Hello everybody, welcome back to Law Addiction. So friends, in today's session we'll be going to discuss the very first topic of Women and Criminal Law series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, दैट इज प्रोविजंस ऑफ क्राइम अगेंस्ट द वुमेन अंडर आईपीसी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आईपीसी की वो सारी प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जिस प्रोविजंस में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम डिफाइंड है। सो लेट्स सी द प्रोविजंस। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज सेक्शन 375। सो फ्रेंड्स, आपने जब आईपीसी पढ़ा होगा तो आपने 375 ज़रूर पढ़ा होगा, दैट डिफाइंस द रेप। तो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस ऑफ द रेप। वो डिफाइन कर रहा है कि कौन सी सिचुएशन में जो रेप का ऑफेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो अगर आपको इन प्रोविजंस की डिटेल एनालिसिस और डिटेल वीडियो चाहिए तो यू कैन गो एंड चेक माई प्लेलिस्ट ऑन आईपीसी। उसमें हर एक सेक्शन को स्पेसिफिकली डील किया गया है। तो यहाँ पे तो हम जस्ट वो प्रोविजंस को उस रिस्पेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो सेक्शन 375 डिफाइन करता है कि रेप क्या है और कब हम रेप को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और सेक्शन 375 इज गिविंग द पनिशमेंट फॉर द रेप, दैट इज इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सेक्शन 376 सेक्शन जो है वो हमें पनिशमेंट बता रहा है, दैट अमाउंट्स टू 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 years एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। तो ये सारे ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है सेक्शन 375 की, उसकी पनिशमेंट 376 में दे रखी है कि अगर तो नॉर्मल कॉज ऑफ एक्शन में रेप हो रहा है बाय द नॉर्मल पर्सन तो वो सबसेक्शन 1 में पनिशेबल होगा। और जो स्पेसिफिक केसेस, सर्टेन केसेस डिफाइन कर रखे हैं सेक्शन 375 में, अगर उन स्पेसिफिक केसेस में जो ऑफेंस है वो फॉल कर रहा है तो सेक्शन 376 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डेंस में पनिशमेंट मिलेगी। तो दैट्स फॉर सेक्शन 376। नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन इज सेक्शन 376D। ये स्पेसिफिकली बात करता है गैंग रेप की। व्हेन द ऑफेंस ऑफ रेप इज कमिटेड बाय मोर देन 1 person, तो वो सेक्शन 376D के अंदर फॉल करता है, जिसकी पनिशमेंट होती है 20 years और विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसके साथ में फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। So the next one is outraging the modesty of women, that is given under section 354. Section 354 of IPC जो है ये molestation के साथ में डील करता है और कहता है कि अगर कोई assault या कोई एक्ट ऐसा हो रहा है जिसमें modesty of women जो है वो outrage हो रही है by the filthy language, कोई gestures या कोई भी ऐसा offense जो public morality के against में women की modesty outrage कर रहा है, तो in that sense it will be punishable to 1 year और up to 5 years also। तो 1 year से 5 year तक की पनिशमेंट फॉर आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन की पनिशमेंट हो सकती है अंडर 354। देन इज इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन। अगर वुमेन की मोडेस्टी को आप इंसल्ट कर रहे हैं बाय द एग्रेशन, बाय मेकिंग हर इनटू द फियर और बाय एनी फिजिकल फोर्स, उसको डरा धमका के उसकी मोडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए बाय वे ऑफ ईव टीजिंग, या उसको किसी तरह मेंटली जो है आप टॉर्चर कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन 509 जो है वो अप्लाई होगा एंड द पनिशमेंट मे एक्सीड टू 3 years। पनिशमेंट 3 years तक जा सकती है। So the next provision is disrobing a woman. So if anyone compelling or forcing a woman to get disrobed or he is compelling the women to put off the clothes, so in that situation क्या होगा, 354B अप्लाई होगा, जिसकी पनिशमेंट कितनी जा सकती है, 3 years to 7 years। So disrobing की पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 3 to 7 years as per section 354B। So the next one is voyeurism। सो फ्रेंड्स, वॉरिज्म का जो ऑफेंस है दैट इज बीन कवर्ड बाय सेक्शन 354C। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई विमेन वॉरिज्म की शिकार होती है तो उस केस में सेक्शन 354 एक्टिव होता है, जिसकी पनिशमेंट विच मे गोज टू 1 year to 3 years फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट मे अमाउंट्स टू 3 years to 7 years। वॉरिज्म का जो ऑफेंस होता है बेसिकली वो वाला ऑफेंस होता है जब विमेन अपने आप को एक प्रिवेसी में एक्सपेक्ट करती है और उस प्रिवेसी में उस प्राइवेट मोमेंट को कोई कैप्चर करता है या शेयर करता है या डिसेमिनेट करता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैप्चर या शेयर करने के लिए ये ऑफेंस जो है वो एक्शन में आता है, दैट इज़ द वॉरिज्म, जो कवर करता है स्पेसिफिकली वो एक्टिविटीज़ को जो प्राइवेट एक्टिविटीज़ है एक वुमेन की, और जब वुमेन अपने आप को एक प्रिवेसी वाले एनवायरनमेंट में एक्सपेक्ट कर रही है और उसी मोमेंट को कोई भी पर्सन अगर कैप्चर या शेयर करता है तो वो इस ऑफेंस के अंदर फॉल करता है। अगर वो ऑफेंस फर्स्ट टाइम हो रहा है तो दैट विल अमाउंट टू 1 year to 3 years, और सेकेंड टाइम अगर ये ऑफेंस हो रहा है तो दैट विल अमाउंट टू 3 years to 7 years। नेक्स्ट इज स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग का जो ऑफेंस है दैट इज बिन कवर्ड बाय सेक्शन 354D। सेक्शन 354D कह रहा है अगर आप फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू या किसी भी फॉर्म में आप किसी वुमेन को स्टॉक कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन 354D एक्टिव हो जाता है। फर्स्ट टाइम इसकी कन्विक्शन होती है अप टू 3 years एंड ऑन सब्सिक्वेंटली अगर आप दोबारा से वही ऑफेंस कवर कर रहे हो तो दैट इज़ दी 5 years। तो सेकेंड टाइम में इसकी पनिशमेंट बढ़ जाती है 5 years में।
देन इज एसिड अटैक। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोविजन है सेक्शन 326A एंड 326B, ये दोनों ही एसिड अटैक से डील करती हैं एंड बोथ दीज प्रोविजंस वर एडेड थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 2013। तो 2013 की अमेंडमेंट के थ्रू इन दो प्रोविजंस को एडअप किया गया, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई पर्सन जो है दैट कमिट्स द ऑफेंस ऑफ एसिड अटैक या कोई भी वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है किसी वीमेन को बाय द वे ऑफ एसिड, उसका फेस या उसके कोई भी उसको पार्शियल या परमानेंट कॉज ऑफ उसको डिसफिगरमेंट या डैमेज कॉज कर रहा है किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो दैट इज अमाउंट टू बी द ऑफेंस अंडर 326A, जिसकी पनिशमेंट जा सकती है 10 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। और जो इसका क्लॉज बी है दैट इज 326B, ये बेसिकली फोकस कर रहा है थ्रोइंग एंड अटेम्प्टिंग टू थ्रोइंग द एसिड। तो ये ऑफेंस जो है दैट इज बिन कवर्ड अंडर 326B, जिसकी पनिशमेंट जा सकती है 5 years to 7 years। तो ये दोनों प्रोविजंस एसिड के साथ में डील करती हैं एसिड ऑफेंसेस में अगेंस्ट द वुमेन। कब ऐड की गई है ये? 2013 में। नेक्स्ट इज सेक्शुअल हरासमेंट। सेक्शुअल हरासमेंट इज बीइंग कवर्ड अंडर 354A। 354A सेक्शुअल हरासमेंट के साथ में डील कर रहा है कि अगर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट या अनवेलकम कॉन्टैक्ट या एक्ट कमिट कर रहा है किसी वीमेन के साथ में, या कोई सेक्शुअल फेवर्स मांग रहा है या फोर्सफुली पोर्नोग्राफी शो कर रहा है या सेक्शुअल कलर रिमार्क्स दे रहा है, तो वो इस ऑफेंस के अंदर पनिशेबल है। और फर्स्ट 3 सिचुएशन में तो पनिशमेंट विल एक्सीड टू 3 years, बट अगर सेक्शुअल कलर रिमार्क्स का ऑफेंस है तो उसमें पनिशमेंट 1 year तक जा सकती है। Then is dowry death. तो फ्रेंड्स, द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ इज बिन कवर्ड अंडर 304B। ये 1986 में ऐड किया गया था थ्रू अमेंडमेंट, और इसी के साथ में आपको लिंक करना है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 113B। 113B जो है उस सेक्शन को आपको इसके साथ में लिंक करना है, क्योंकि वो जो सेक्शन है वो प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है ऑफ डाउरी डेथ। तो उसी प्रिजम्पशन के बेसिस में इस IPC में डाउरी डेथ की पनिशमेंट इन्वोक होती है। सो इन रिगार्ड ऑफ द डाउरी डेथ, अगर कोई भी विमेन जो है वो अपने मैरिज के 7 years के अंडर अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के थ्रू क्रुएलिटी या अनलॉफुल डाउरी डिमांड्स की शिकार होती है और कॉन्सिक्वेंटली शी डाइड ड्यू टू सच क्रुएलिटी, तो वो कवर होता है 304B में, जिसकी पनिशमेंट हस्बैंड और उसकी फैमिली मेम्बर्स को मिल सकती है 7 years और इट मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और द रिलेटिव्स। सो सेक्शन 498A जो है वो डील करता है स्पेसिफिकली क्रुएलिटी से जो एक विमेन के ऊपर कमिट होती है बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। अगर हस्बैंड या उसके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स जो हैं वो विमेन को टॉर्चर करते हैं, उसको मिसबिहेव करते हैं, उसके साथ में उसको हैरास करते हैं, या उसके साथ में कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उसको हैरासमेंट हो, टॉर्चर हो, और उसके साथ में कोई अनलॉफुल डिमांड्स रेज करते हैं, तो दैट इज एन ऑफेंस अंडर 498A। सो द 498 इज एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल अप टू 3 years प्लस फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोविजंस अगेंस्ट द वुमेन अंडर IPC। ये सारी प्रोविजंस वो थी IPC की जो स्पेसिफिकली वुमेन के अगेंस्ट क्राइम डिफाइन करती हैं और पनिश करती हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ एडिक्शन।